जय सिया राम। मित्रों, चाणक्य नीति के अंतर्गत एक श्लोक दिया हुआ है जो बहुत ही सार्थक, सारगर्भित और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सटीक बैठता है। श्लोक इस प्रकार है, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या स्वल्पश्च काल बहुविघ्नता च यत् सारभूतम तदुपासन्यम हंसो इव क्षीरम अम्बु मध्यात। इसका तात्पर्य यह है कि आज के वर्तमान समय में लोगों के पास समय बहुत कम है। जानने के लिए, पढ़ने के लिए अनंत शास्त्र है, शास्त्रों का जो है अंबार लगा हुआ है। अब उसमें से क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े, कौन सा पढ़े, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसलिए यत् सारभूतम तद उपासना, जो सार है उसका जो रहस्य, उसका जो गूढ़ अर्थ है, उसका जो निचोड़ है, उसका जो रस परिपाक रस है, वही ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि हंस जो होता है वो दूध का दूध और जल का जल अलग कर लेता है, दूध और पानी को अलग कर देता है। तो यत् सारभूतम तद उपासनीयम, जो सारगर्भित बात है उसको स्वीकार करनी चाहिए, अपनानी चाहिए। जैसे कि हंस जल में से दूध को ले लेता है, जल त्याग देता है। इसी संबंध में, क्योंकि पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, 17 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है इस वर्ष, जो 2 अक्टूबर तक रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि तर्पण विधि क्या रहती है। हम जब पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं, उस समय श्राद्ध भोजन का जितना महत्व है उतना ही श्राद्ध में तर्पण करने का भी महत्व है। भोजन से पितरों की भूख शांत होती है और तर्पण से उनकी प्यास शांत होती है। तो भोजन के साथ में पीने के लिए जल की भी आवश्यकता होती है। ये जो मान लें श्राद्ध या श्राद्ध पक्ष है, पितृपक्ष है, उसमें जिस दिन आप अपने दिवंगत पूर्वजों का श्राद्ध करते हो, तो एक संक्षिप्त विधि बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया जो सारभूत है वो, वैसे तो इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, विद्वानों के द्वारा बताया जा चुका है, ऋषि मुनियों के द्वारा वर्णित किया जा चुका है, पूर्व ज्योतिषियों के द्वारा बहुत ही विस्तार से वर्णन किया जा चुका है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान समय में, जब लोगों के पास समय की बहुत कमी है, सब भागम दौड़ की जिंदगी में लगे हुए हैं, और ऐसी स्थिति में तर्पण करने का क्या तरीका रहता है। वैसे तो तर्पण जहां आप रहते हो उसके पास में यदि कोई पवित्र नदी, सरोवर, तालाब इत्यादि है, पवित्र नदियां जहां बहती है, गंगा इत्यादि पवित्र नदियों के जो समीप रहने वाले उनके लिए तो बहुत ही उत्तम स्थान है। कोई पवित्र सरोवर है जहां पर, या कोई ऐसा पवित्र स्थान है, वहां पर जाके आप कर सकते हो। लेकिन यदि मान लो आप ऐसे स्थान पर रहते हो, मुंबई में आप रह रहे हो, फ्लैट में रह रहे हो, अब वहाँ समुद्र किनारे पर तो जाके करने से रहे, या ऐसे जगह पर हो जहाँ पर कोई तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर कुछ भी नहीं हो, तो भी तर्पण कैसे करें? तो हमें अपने घर पर ही कर लेना चाहिए। तो तर्पण विधि के लिए आवश्यक सामग्री क्या है, पहले तो ये बता दो तो इसमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए तर्पण के लिए। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ये आपके बहुत काम आएगी। तर्पण के लिए सबसे अति आवश्यक जो चीज़ है वो है काले तिल। काले तिल होने बहुत जरूरी है। पितरों को काले तिल बहुत पसंद है। एक होता है कुशा, कुशा घास होती है, और कुशा उपलब्ध न हो तो दुर्वा, दूब का प्रयोग कर सकते हो आप। वो भी नहीं हो तो आप कोई भी वनस्पति है जो, उन वनस्पतियों का जड़ों का, पत्तों का इत्यादि प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दूब सर्वत्र प्राप्त हो ही जाती है, वैसे सुलभ है वो। उसके बाद में आपको चाहिए चंदन। चंदन घस के रखो तो बहुत अच्छा है, चंदन का पाउडर आप काम में ले सकते हो। उसमें पुष्पों का भी महत्व होता है। गुलाब के पुष्प मिल जाए तो सर्वोत्तम। यदि ऐसे स्थान पर है जहाँ गुलाब के पुष्प उपलब्ध नहीं है तो श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प, पीले पुष्प का प्रयोग आप कर सकते हो। तो पुष्प होने चाहिए, गुलाब हो तो अति उत्तम है, अन्यथा श्वेत पुष्प, पीत पुष्प कोई भी हो सकता है। और एक चाहिए कच्चा दूध। कच्चा
दूध चाहिए और दूध गर्म न किया हुआ हो, और गंगा जल। तो इसमें सामग्री में काले तिल आ गए, कुशा या दूब आ गई, इसमें कच्चा दूध हो गया, पुष्प हो गए, चंदन केसर हो गया और गंगा जल हो गया। ये सामग्री आप इकट्ठी कीजिए। अब आपको करना क्या है, बहुत संक्षिप्त तरीका बता रहा हूं मैं, आपके घर पर ही पितरों के तर्पण के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए ये उपाय करना है। वैसे मैंने अपने पूर्व वीडियो में बताया है कि जिस दिन घर में श्राद्ध हो, किसी भी व्यक्ति का श्राद्ध का आप भोजन कर रहे हो, घर पर किसी ब्राह्मण को भोजन करवा रहे हो, उस दिन आपको पीपल वृक्ष जरूर सींचना चाहिए। पीपल में सभी देवताओं का, पितरों का निवास स्थान होता है, पीपल वृक्ष तो सींचना ही चाहिए। लेकिन तर्पण घर पर किया जाता है, क्योंकि वो जो हमारे पूर्वज जो भी है, जो देवलोक गमन हो चुके हैं, जो दिवंगत हो गए, उन सब के लिए वो होता है। तो क्या करना है, सबसे पहले आप अपने घर में जिस जगह पर बैठ के ये तर्पण करें तो उस जगह को शुद्ध कर दीजिए, पोछा लगा के, धो करके, थोड़ा गंगा जल छिटक करके, यदि सुलभ हो सके तो गौमूत्र का भी छिड़काव कर देना चाहिए। गोबर गौमूत्र का छिड़काव करने से भूमि में कोई भी तरह का दोष नहीं रहता है, अन्यथा गंगा जल से छिड़काव कर दीजिए, धो दीजिए, अच्छी तरह से पहुँच लीजिए। और कुशासन मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है, कुशासन नहीं तो कोई भी आसन मिल जाएगा जो ऊन का बना हुआ हो, ऊन का बना हुआ शुद्ध पवित्र आसन बिछा करके आपको बैठना चाहिए। बैठते समय पूर्व की तरफ दिशा में मुख कर लीजिए, पूर्वाभिमुख हो जाइए। जो भी तर्पण करने वाला है वह पुरुष अपना चेहरा व जातक अपना मुख पूर्व दिशा की ओर कर ले और सामने सामग्री व्यवस्थित रूप से कर ले। एक बड़ा बर्तन चाहिएगा जिसमें आपको तर्पण का जल डालने के लिए, तो बड़ा कोई जो बर्तन होता है, परात इत्यादि होती है, या कोई बड़ा भगोला इत्यादि होता है, कोई कुंडा इत्यादि होता है, तो उसमें ऐसा बड़ा बर्तन चाहिए जिसमें खूब सारा पानी डाल सके हम। फिर जब आप सबसे पहले बैठो तो त्रियाचमन्यम कर देना चाहिए, शुद्ध हो जाइए, स्नान वगैरह करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके, द्योत वस्त्र धारण करके, धोती, सफेद वस्त्र, धोती और गमछा इत्यादि पहन के ही करना चाहिए। और एक गमछा कंधे पर भी रखना है। आप रूटीन में जनेऊ दान करते हो या नहीं करते हो, लेकिन तर्पण करते समय जनेऊ दान करना बहुत जरूरी है, यज्ञोपवीत दान करना बहुत ही आवश्यक है। तो जब आप तर्पण करने के लिए बैठते हो तो उस समय सबसे पहले आत्मशुद्धि के लिए त्रिआचमन करना चाहिए। दाएं हाथ में जल लेकर के 3 बार ऊपर से पीना चाहिए। ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा और ओम गोविंदाय स्वाहा करके अपने लेफ्ट हैंड की तरफ पानी को छोड़ना चाहिए, हाथ पहुँच लेना चाहिए। हस्त प्रोंचनम कुर्यात, हाथ पहुँच लेने चाहिए वापस। फिर सर के ऊपर तिलक, रोली, चंदन, भस्मी धारण कीजिए। यदि आप सिक्का रखते हो तो सिक्का बंधन कर दीजिए आप, और बिल्कुल शांत और प्रसन्न चित्त होकर के आप अपने पूर्वजों का जो कर्म करने जा रहे हो, वैसे कोई भी कर्म हो, देव कर्म, पितृकर्म, नित्य कर्म या नैमित्तिक कर्म, कोई भी कर्म करो, कर्म करने से पहले आपको शारीरिक और मानसिक शांति बहुत आवश्यक है। शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, शरीर से भी आप एकदम शांत होकर बैठो, मानसिक रूप से भी शांत। यदि आपको जल्दबाजी या उतावलापन है तो आप ये कर्म ना करें तो ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जल्दबाजी में कभी कोई कार्य मत करो। आप अपने फ़ोन वोन भी सब स्विच ऑफ करके साइलेंट मोड पर रख दीजिए, ताकि आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट नहीं हो, आपका ध्यान एक ही जगह पर केंद्रित बना रहे। तो एकदम शांत भाव से बैठ जाइए। आचमन कर लिया, उसके बाद में शिखा बंधन कर लीजिए, चंदन का तिलक लगा दीजिए, भस्मी लगा दीजिए आप, और सबसे पहले आप संकल्प कीजिए। संकल्प के लिए हाथ में जल लीजिए, एक ऐसा लोटा ले लीजिए, एक ऐसा बर्तन ले लीजिए जिसमें थोड़ा गंगा जल डालिए, उसी में फिर दूसरा साधारण जल भी डाल दीजिए जो शुद्ध पवित्र हो। उसमें चंदन केसर डाल दीजिए, घसा हुआ पीसा हुआ चंदन केसर पाउडर के रूप में वो डाल दीजिए। उसमें काले तिल डाल दीजिए, उसमें थोड़ी सी कुशा तोड़ के उसमें भी डाल दीजिए, और पुष्प की पंखुड़ियाँ उसमें डाल दीजिए। और ऐसे बर्तन आपके पास 2 रखने हैं, एक तो आचमनियम जल के लिए, जल संकल्प छोड़ने के लिए, और एक होता है तर्पण के लिए।
तर्पण के लिए जो बर्तन होगा उसमें ही कच्चा दूध आपको मिलाना है। कच्चा दूध उसमें मिला देना, बाकी तिल, पुष्प, चंदन, गंध ये सब उसमें होंगे ही। अब सबसे पहले आप भगवान विष्णु का, श्री नारायण का ध्यान कीजिए और जहाँ पर भी बैठ के आप कर रहे हो, आपके दिमाग में पूजन शुरू करने से पहले ये तो गया जी का, गया जी जो स्थान है, बोध गया जो है, वहाँ का ध्यान आना चाहिए। पितृ गया और मातृ गया दोनों है, आपको बोध गया जी का, उस गया स्थान का ध्यान करना चाहिए। और एक आपको शंख चक्र गदा पद्मधारी गदाधर विष्णु का, श्रीमन नारायण का ध्यान कर लेना चाहिए। उनके स्वरूप को आप मन में ध्यान कीजिए। अब सबसे पहले आप संकल्प लीजिए, आप अपना नाम, आपका गोत्र बोल जाइए। यदि आपको अपना गोत्र पता नहीं है तो आप काश्यप गोत्र, हम सभी मनुष्य काश्यप मुनि की संतान है, कश्यप ऋषि की संतान है, तो हम सभी मनुष्यों की जो एक ही गोत्र हो गया वो है काश्यप गोत्र। और वो भी याद नहीं आए तो अमुक गोत्र, आपका नाम अमुक गोत्र उत्पन्न अहम। उसके बाद में आप संकल्प लीजिए कि मैं अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए, पूर्वजों की संतुष्टि के लिए, पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करवाने के लिए हमारे घर में यदि किसी भी जातक के ऊपर यदि पितृदोष है तो उस पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, हमारे घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए मैं ये जो तर्पण करने जा रहा हूँ, इस तर्पण में मेरे द्वारा दिया गया जल से हमारे सारे जो पितर लोग हैं या पितृगण हैं वो सभी तृप्त हो, वो संतुष्ट हो और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। ऐसा ध्यान करके आप श्री नारायण का, विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए उस जल को एक बर्तन में छोड़ दीजिए। जब ये संकल्प कर लो उसके बाद में अब आप अपना जो मुख है, आपका चेहरा है, वो डाइवर्ट कर दीजिए, साउथ फेसेस हो जाइए, अर्थात आपका चेहरा हो जाएगा दक्षिण दिशा की तरफ। दक्षिण दिशा की तरफ साउथ फेस होकर के आप बैठ जाइए। अब यदि आपका आसन जो है जिस पर आप बैठे हो वो यदि कुशा का बना हुआ है तो बहुत ही बढ़िया बात है। यदि कुशा का नहीं है और कोई दूसरा ऑर्डिनरी है तो उसके नीचे डाब या उस कुशा का एक तिनका बड़ा सा उस आसन के नीचे रख दीजिए ताकि वो आसन पवित्र हो जाए। यदि आप स्वस्थ है, आप कुछ समय के लिए 15-20 मिनट, आधा घंटे के लिए यदि आप बैठ सकते हो तो अपने बाएं घुटने को जो है वो नीचे दबा करके और दाएं पैर को ऊपर करके फिर बैठे तो बायां घुटना दबा हुआ होगा और दायां जो पैर है वो खड़ा होगा। ऐसे मुद्रा में बैठ सकती थी। समर्थ हो सको तो, अन्यथा सुखासन में बैठ जाइए, पालती लगा करके बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, जिससे आप आराम से बैठ सको उस आसन में बैठ जाइए। अब जो आपने जनेऊ धारण कर रखा है, यज्ञोपवीत धारण किया है, उस जनेऊ को वैसे वो सामान्य तौर पर जो होता है पूजन कर देव कर्म करते हैं तो वो सव्य होता है। सव्य का मतलब होता है कि उस समय जनेऊ जो है वो हमारे कंधे पर, लेफ्ट कंधे पर, बाएं कंधे पर होती है जो सामान्य तौर पर, और दाएं हाथ के नीचे हो जाती है वो। लेकिन जब हम पितृकर्म करते हैं तो पितृकर्म करते समय उस जनेऊ का जो है हिस्सा है, धागा है, वो आपके जो है दाएं कंधे पर आ जाएगा और बाएं हाथ के नीचे उसको दबा दिया जाता है। मतलब उसको जो है दिशा उसकी चेंज कर दीजिए, उसको एक स्थान से, एक हाथ से दूसरे कंधे पर लेकर आ जाइए। गमछा भी रखना है। पितृकर्म करते समय गमछा भी आपका दाएं तरफ ही होना चाहिए, दाएं कंधे पर ही होना चाहिए। अब जो आपने पितरों के लिए कर्म किया है तो एक बात बहुत विशेष ध्यान रखनी है कि यदि पुरुष पितृ है, यदि आपके पिताजी है तो फिर पिताजी का तर्पण नहीं होगा, फिर दादाजी का, परदादाजी का, जिनको कहते हैं प्रपितामह और वृद्ध पितामह, वो उनके दादाजी का, मतलब दादाजी के दादाजी का। और यदि पिताजी नहीं है तो पिताजी का, दादाजी का और परदादाजी का, मतलब पितामह और प्रपितामह तक का हो जाएगा। इसी प्रकार माता के पक्ष में भी आएगा, माता, प्रमातामह, वृद्ध मातामह, तो इस प्रकार हो जाएगा। इसमें स्त्री पुरुष सबका तर्पण होता है जो इस लोक में नहीं है, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, कोई भी तर्पण किसी का भी हम कर सकते हैं उनकी संतुष्टि के लिए। तो आप उन सब का ध्यान कीजिए। यदि आपको उनका चेहरा याद है, आपने उनको देखा है तो उनका जो चेहरा याद कर लीजिए
उन्हें मन नहीं मन में प्रणाम कर दीजिए। उनकी कोई तस्वीर फोटो हो तो उनके ऊपर माला चढ़ा करके धूप और दीप प्रज्वलित कर दीजिए, घी का दिया जलाइए, एक धूप प्रज्वलित कीजिए, उनको पुष्प हार वगैरह चढ़ा करके उनको प्रणाम करके उनकी तस्वीर फोटो को सामने रख करके फिर तर्पण करना चाहिए। तो संकल्प में ये कहे कि मेरे कुटुंब के, मेरे परिवार के, मेरे वंश के जितने भी पूर्वज दिवंगत हो चुके हैं उन सभी की तृप्ति के लिए, उनकी प्यास को शांत करने के लिए, उनके आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए यह तर्पण कर्म मैं कर रहा हूँ, ये संकल्प करके छोड़ दीजिए। और उसके बाद में आपको हाथ में जल इस प्रकार से लेना है, इस प्रकार से जल लेना है और बीच में एक कुशा का टुकड़ा ऐसे रखना है, इस प्रकार से इसको रखना है। और जो परात के अंदर आपके पानी भर रखा है, जो कि जिसके अंदर कच्चा दूध भी मिला हुआ है, काले तिल भी है, पुष्प पंखुड़ी भी है, चंदन केसर भी मिला हुआ है, उससे लेकर के किसी दूसरे बर्तन में, उससे लेकर किसी दूसरे में इस प्रकार से ये स्थिति रहेगी। आपके अंगूठे के पास का जो हिस्सा होता है ये पितृ तीर्थ कहलाता है, ये पितृ तीर्थ है। पितरों को जल जब भी चढ़ाओ आपको इस प्रकार से देना चाहिए, ऐसे इकट्ठा कीजिए और ऐसे दीजिए। और सबके लिए पितृभ्य तृप्यंतु, पितृभ्य तृप्यंतु या सर्वे पितर तृप्यंतु, सर्वे पितर तृप्यंतु, इस प्रकार से उनका नाम लेकर के बोलना है। जो सबसे पहले पीढ़ी आती है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति करे उसके पिताजी का है तो उसका नाम है वसु रूप, वसु स्वरूप पिता। दादाजी है तो रुद्र स्वरूप है, सॉरी आदित्य स्वरूप है। यदि दादाजी है तो वह आदित्य स्वरूप है, और यदि पर दादाजी है तो वसु स्वरूप है। वसु रुद्र आदित्य स्वरूपाणाम। वसु पिता है, रुद्र जो है दादाजी है, और आदित्य स्वरूप जो है वो पर दादाजी है, मतलब दादाजी के भी दादाजी है या पिताजी के दादाजी है, जो पीढ़ी के अनुसार है, पिता दादा परदादा। और यदि पिताजी है तो दादा परदादा और उनके फिर पिताजी। इस प्रकार से आपको करना है। वसु रुद्र आदित्य स्वरूपाणाम। जिसका पहला पीढ़ी है वो वसु है, दूसरी पीढ़ी में रुद्र है और तीसरी में आदित्य स्वरूप है। उनका नाम लेकर के हमें नाम ज्ञात हो तो नाम, अन्यथा वसु रुद्र आदित्य स्वरूपाणाम सर्वे पित्र तृप्यंतु 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 3 बार चढ़ाना है। यदि स्त्री है, माता, दादी और परदादी, तो वहां पर नाम आ जाएगा गंगा यमुना सरस्वती स्वरूपाणाम। गंगा पहली पीढ़ी में, यमुना उनके नेक्स्ट पीढ़ी और सरस्वती उनसे नेक्स्ट पीढ़ी। तो जैसे वसु रुद्र आदित्य स्वरूप है वैसे गंगा यमुना सरस्वती स्वरूपाणाम आ जाएगा स्त्रियों के लिए केवल। अब सबसे पहले आपने लिया, आपका गोत्र बोलिए, नहीं तो अमुक गोत्रस्य पिता का नाम आ जाएगा तृप्यंतु तृप्यतु, दादाजी का नाम तृप्यतु, और फिर परदादाजी का नाम, उनको कहते हैं प्रपितामह और वृद्ध पितामह हो जाएगा। पिता को पिता ही कहेंगे, दादाजी को पितामह कहेंगे और परदादाजी को वृद्ध पितामह कहेंगे। इसी प्रकार दादी जी के लिए कहा जाता है पितामही, पितामही दादी जी है। और दादी जी की जो है मतलब जिसको परदादी जी कहते हैं वो है वृद्ध पितामही हो जाएगा। और माता के लिए माता का ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब आता है वित्तीय गोत्र। ये तो आपके घर के माता पिता पिता दादा और परदादा हो गए, और इस तरह माता दादी और परदादी हो गई। अब द्वितीय गोत्र जिसमें आपका ननियाल पक्ष के लोग आएंगे, उसमें नाना जी, फिर परनाना जी और उनके भी पिताजी हो जाएंगे नाना जी। इसी नानी, परनानी और उनकी माता जी का नाम आ जाएगा, तो वहाँ द्वितीय गोत्र आ जाएगा। तो नाना जी के लिए शब्द का प्रयोग होता है माता मह, परनाना जी के लिए आता है प्रमातामह, और लड़ नाना जी के लिए आता है वृद्ध मातामह। नानी जी के लिए माता मही शब्द का प्रयोग होगा। नानी की माता के लिए, परनानी के लिए वृद्ध प्रमातामही, और उनके माता के वृद्ध मातामही का प्रयोग किया जाता है। अब इतना आपसे नहीं हो तो जिनका नाम आपको पता है कि भाई ददियाल पक्ष के ये नाम पता है, ननियाल पक्ष के ये नाम है, उनके बाद में वसु रुद्र आदित्य स्वरूप पुरुष हो जाएंगे, और गंगा यमुना सरस्वती स्वरूप सारी जो औरतें जो इस लोक में नहीं है परलोक
जो सितार गई है उनके लिए वो प्रयोग होगा और वो इस प्रकार तर्पण करते रहना है आपको। ये स्थिति उनके अंतर्गत रह जाती है। और उसके बाद में परिवार के सदस्य आने के बाद में, जो परिवार में कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी की अल्प आयु में मृत्यु हो गई तो उनका भी नाम लेना चाहिए, जो रिश्ता है उसके हिसाब से बोलना चाहिए। तो और उसके बाद में आप चाहो तो आपके गुरु के लिए भी तर्पण कर सकते हो, जो इस दुनिया में नहीं हो, जो आपसे जीवन से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी, मित्रों के लिए तर्पण कर सकते हो। तो जो भी आपके जीवन से जुड़े हुए लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं, उन सब का नाम लेकर के आप तर्पण कर सकते हो। और अंत में जब ऐसा हो जाए तो फिर वो सारा जो जल तर्पण वाला है वो किसी गमले में या पीपल में उसको प्रवाहित कर ले और लास्ट में वापस भगवान विष्णु का, अच्छा ये कर्म करते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवा का प्रयोग कर सकते हो। तुलसी पत्र का भी प्रयोग, यदि आपको मान लीजिए दुर्वा वगैरह नहीं मिलती है, कुशा नहीं मिलती है, तो आप उसमें तुलसी पत्र भी डाल दीजिए। तुलसी पत्र से भी पितर जो है और विष्णु भगवान है बहुत बहुत तृप्त हो जाते हैं। फिर वापस जब ये कार्य संपन्न हो जाए, वापस पूर्व दिशा की तरफ मुख कर लीजिए और ये जो भी कर्म आपने किया है वो भगवान विष्णु के नाम अर्पित कर दिए और अंत में बोलिए एतत् कर्म मया कृतं तत्सर्वं ब्रह्मार्पणमस्तु नारायण अर्पणमस्तु। ये प्रार्थना कीजिए कि मेरे द्वारा किया गया जो तर्पण कार्य है उसमें यदि कोई भी गलती हो गई है, कोई कमी रह गई है, कुछ न्यूनता रह गई है, तो हे नारायण, हे विष्णु भगवान, हे गोविंद, जो भी आपको भगवान का नाम आता है उनका आप ध्यान करके उनके समर्पित कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि मुझसे जितना बन पाया मैंने अपने पितरों की शांति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए तर्पण किया है। वो जिस लोक में, जहाँ पर भी, जिस योनि में और जिस रूप में स्थित है, उनको मेरे द्वारा दिया गया तर्पण का जल जरूर प्राप्त हो, वो अपनी प्यास बुझाए, वो शांत हो, उनकी आत्मा को शांति मिले और हमारे पूरे कुटुंब के ऊपर, हम सब के ऊपर उनकी कृपा सदैव बनी रहे। ऐसा करके तर्पण को समर्पित करना चाहिए और आपको फिर भगवान विष्णु को ये प्रार्थना करके पितरों को, सभी पितरों को साष्टांग झुक करके जमीन पर लेट करके प्रणाम करना चाहिए। धन्यवाद।